देखिए, ईरान के हमले पर यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यह बड़ा बयान है। ईरान ने 5 महीने में दूसरी बार इजराइल पर हमला किया है और इजराइल पर हमला पूरी तरीके से अस्वीकार है। पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। इजराइल ने इस हमले को प्रभावी ढंग से हरा दिया है। हम इजराइल की रक्षा के हर संभव कोशिश करते रहेंगे। एंटनी ब्लिंकन का यह बड़ा बयान। संजीत जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अप्रैल में एक बाकायदा हमला हुआ था, यही बात बाकायदा अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि पिछले 6 महीने के भीतर ये दूसरा हमला है और इस तरीके से हमले अगर ईरान कर रहा है तो इसकी पूरी दुनिया भर को, विश्व बिरादरी को इसकी निंदा करनी चाहिए। जी, देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ईरान और ईरानियन प्रॉक्सीज ये इजराइल को लगातार आइसोलेट करने की, उसे क्षति पहुंचाने की वो लगातार साजिश रच रहे हैं। और जो पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया, जिसमें एक दिन के अंदर 1200 से भी ज्यादा लोगों को बर्बर और निर्मम तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया, महिलाओं बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्गों की हत्याएं की गई और 250 से की संख्या में ये जो हमास के जो आतंकी थे उन्होंने इजराइल नागरिकों को, और उसमें अंदर विदेशी नागरिक जिसमें अमेरिकन नागरिक भी शामिल हैं, उनको बंधक बना के भी वो ले गए। अभी भी अनेक बंधक हमास की कैप्टिविटी में है। और ये जो हमास है ये भी ईरानियन प्रॉक्सी है। और हमास, हिजबुल्लाह, हुती और उसके पीछे जो खड़ा उसका जो बैकर ईरान है, उनकी मंशा लगातार इजराइल को मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करके रखने की है। और जो इजराइल के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की जो बातचीत चल रही थी, अब्राहम अकॉर्ड जो 2020 में साइन किए गए थे, उसके बाद से जिस तरीके से अनेक राष्ट्र जो सुन्नी जो अरब राष्ट्र इजराइल को रिकॉग्नाइज एक के बाद एक करते जा रहे थे, सऊदी अरेबिया भी रिकॉग्नाइज करने के कगार पर पहुंच गया था। उससे ईरान जो है काफी सशंकित था कि यदि ऐसा हो जाता है तो फिर वो शिया बहुल राष्ट्र है जिसका कि सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह के साथ भी बड़ी चुनौती तो ये है कि अगर ये युद्ध गहराता है तो जो युद्ध को समझने वाले हैं या पूरे हालात को समझने वाले, वो तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान को इन तमाम देशों की तरफ से समर्थन आर्थिक तौर पर दिया जाए, लेकिन युद्ध अकेले ईरान को लड़ना पड़ेगा।